जय श्री हरि। बंधु, आज का विषय है धर्म। धर्म क्या है? तो धर्म के विषय में आपको बताते चलेंगे जिससे आपको धर्म अत्यधिक समझ आता जाए। आज प्रथम चलचित्र है धर्म के विषय में। इसका एक क्रम बना लेते हैं। इसको जितने भागों में हम समाप्त कर पाएंगे देखते हैं कब तक धर्म का विषय समाप्त होता है। आज प्रथम विषय लेके चलते हैं। धर्म के विषय में समझाने की इस श्रृंखला में, ये जो श्रृंखला हम बना रहे हैं, इसमें आज हम सरल रूप में आपको समझाएंगे धर्म को। धर्म को आप सरल रूप में समझ जाएं, क्योंकि धर्म की परिभाषा सीधे हम देने लगेंगे शास्त्र के माध्यम से तो आपके ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए पहले हम आपको धर्म के विषय में कुछ बताते हैं, लक्षण बताते हैं शास्त्रों के माध्यम से प्रमाण देकर। आइए दिखाते हैं आपको शास्त्रों के माध्यम से। सर्वप्रथम श्री भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 11 और श्लोक 8 से 12। आइए दिखाते हैं धर्म के 30 लक्षण। युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। कौन कौन से? सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा। शौच अर्थात बाहरी भीतरी शुद्धि के दीर्घ शंका के उपरांत इतने कुल्ले करो, इतनी बार हाथ धो, इतनी बार गुदा धो, इतनी बार लिंग धो, इत्यादि इत्यादि। और सूतक आदि के उपरांत कैसे रहना चाहिए, कितने दिन क्या खाना चाहिए, बिना नमक का भोजन 10 दिन करो और भूमि पर शयन करो। ये सब बातें शौच में आती हैं, पवित्रता में आती हैं, बाहरी पवित्रता में। आजकल के लोगों की भांति तो नहीं, शौच तो कुछ है नहीं और गंदगी से रह रहे हैं, मलिन वृत्ति से रह रहे हैं। तो सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है सहन करना, सहन शक्ति, दुख, कष्ट, सर्दी, गर्मी सहन करने की शक्ति, तितिक्षा। सर्दी लग गई तुरंत कंबल ओढ़ लिया और हीटर चला लिया, गर्मी लग गई तो एसी लगाओ, एसी लगाओ। तो तितिक्षा होनी चाहिए। उचित अनुचित का विचार, क्या उचित है क्या अनुचित, इसका विचार होना चाहिए। मन का संयम होना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए। अहिंसा, हिंसा न करें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य आपको बताया था कि जो 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग। और त्याग, त्याग करने की क्षमता, शक्ति होनी चाहिए। कोई आपकी प्रिय वस्तु हो, उसका त्याग कर सको आप भोजन का त्याग कर सको भूख के समय। आपके पास धन का अभाव है तो आप अपनी इच्छाओं का त्याग करके उन वस्तुओं का त्याग कर सको जिनकी आपको आवश्यकता है या जो आप चाहते हैं। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन और अपना अध्ययन। मैं आज कहाँ पहुंचा, क्या मैं ठीक मार्ग पर जा रहा हूँ, क्या मैं कोई उचित अनुचित कार्य कर रहा हूँ, वो स्वाध्याय। दोनों प्रकार के स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन और स्वयं का अध्ययन। जिनके लिए जिन शास्त्रों का अध्ययन बताया गया है उनको उन शास्त्रों का अध्ययन, जिनके लिए जिनका बताया गया उनके लिए उन शास्त्रों का अध्ययन, और इसके साथ अपना अध्ययन। क्या मैं उनके अनुसार आचरण कर रहा हूँ? सरलता, सरल हो। कोई व्यक्ति आपसे बात करने में डरे नहीं, सकुचाए नहीं, संकोच नहीं, इतने सरल आप हो, कोई भी आपसे बात कर सके। जिसे आप लोगों की भाषा में कहते हैं डाउन टू अर्थ। अच्छा, डाउन टू अर्थ। संतोष हो, मन में किसी भी चीज को प्राप्त कर लिया हो तो संतोष हो। अधीरता ना हो, वो मुझे नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, पैसे कम पड़ गए, वो वस्तु नहीं मिली। समदर्शी महात्माओं की सेवा, जो सबको समान रूप से देखते हैं ऐसे महात्माओं की सेवा करें। धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, धीरे धीरे संसार के जो भोग हैं उनको छोड़ो। पहले तो अपनी इच्छाएं छोड़ो। मॉल में जाना है, चलचित्र देखने हैं, पिक्चरें देखनी हैं,
और ये जो 5 महापाप तो छोड़ने ही पड़ेंगे। मदिरापान आदि जो 5 महापाप बताए गए हैं, इनमें भोग में तो आसक्त वाला ये मदिरापान सर्वप्रथम है। ये कपड़ा पहनना है, वो कपड़ा पहनना है, ये जूता पहनना है, ये चश्मा लाना है, ये लिपस्टिक लानी है, ये वाहन लेना है, वो वाहन लेना है, ये मकान लेना है, वो मकान लेना है, ये खाना है, वो खाना है, प्याज लहसुन नहीं छोड़ा जा रहा। ये सांसारिक भोग हैं आपके। और जब ये छोटी चीजें नहीं छोड़ी जा रही तो बड़ी चीज अपनों में ममत्व, अपनों से दूर होने का दुख, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको छोड़नी है। इसी को कहा गया है सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार। अभिमान अहंकार से जो कुछ करेगा उसका फल उल्टा होगा, ये विचार रखें। मौन भी रहें, थोड़ा मौन भी रहें, सदैव बोले न जाए। माता पिता गुरुजन आदि कुछ यदि कह दें, डांट दें, तो मौन रहना सीखें। सदैव उनको धर्म की परिभाषा सिखाने का प्रयत्न न करें। सदैव उनके सम्मुख ये बताने का प्रयत्न ना करें कि मैंने अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सदैव ही बोलते ना रहें। सदैव किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद करने की ऐसी चेष्टा ना करें कि मैं जीत जाऊं। मौन भी रहें, दिन में मौन भी रहें, भले ही सुबह रहें, 1 घंटा रहें, आधा घंटा रहें, स्वाध्याय के समय रहें। आत्मचिंतन, अपनी मन में, अपने आत्मा में चिंतन करें, क्या मैं सही जा रहा हूं? अपने ओर देखें, थोड़ा भगवान का ध्यान करें, मैं क्या हूं, अपने स्वरूप का ध्यान करें। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना था, मैं कहाँ आ गया, इस बात का ध्यान करें। प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, सभी प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन करें। यदि आप सामर्थ्य हैं तो, सामर्थ्यशाली नहीं है तो जिनको कर सकते हैं उनको करें और अपने को सामर्थ्यशाली बनाने का प्रयत्न करें। यूं बैठ ना जाए निठल्ले, खाली ना बैठ जाए, घर में बैठ जाए बिना कमा, प्रयत्न ना करें किसी बात, प्रयत्न करते रहें सदैव सामर्थ्यशाली होने के लिए। अपने को समर्थ बनाएं, अपनों का पालन करें और दूसरों का पालन करें। उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, जिनको भी आप अन्नदान आदि करें, तथा अन्य मनुष्यों में, प्राणियों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव रखें कि ये मेरे इष्ट देवी तो है, ये वही आत्मा तो है, ये वही वासुदेव तो हैं जो हमारे हृदय के अंदर विद्यमान हैं। वासुदेव सर्वम। तो इसके अतिरिक्त संतों के परमाशय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, भगवान के नाम का जप करें, भगवान के गुण सुने, भगवान की लीलाएं सुने, इनका श्रवण करें, इनका कीर्तन करें और इनका स्मरण करें, उनकी सेवा करें। लड्डू गोपाल को स्नान भोजन आदि कराना, उनकी पूजा करना, धूप बत्ती नैवेद्य आदि से उनको पूजित करना, प्रणाम आदि से, और नमस्कार करना, प्रणाम करना। उनके प्रति दास से, दास हूं मैं आपका, सख्य मैं आपका मित्र हूं, और आत्मसमर्पण मैं आपको समर्पित हूं। यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये धर्म के 30 लक्षण आपको बताए। अब आपको बताते हैं धर्म के 10 लक्षण क्या हैं। श्री वामन पुराण अध्याय 14 श्लोक नंबर 1 और 2 क्या कहा है? ऋषिगण बोले, राक्षस श्रेष्ठ अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, दान देना, क्षमा करना, दम का अर्थ यहाँ इंद्रिय निग्रह दिया गया है, पर मुझे लगता है शम का अर्थ इंद्रिय निग्रह है और दम का अर्थ है मनोनिग्रह, मन का निग्रह, मन पर नियंत्रण। मन उसे देखना चाह रहा है ना देखें, मन गलत काम करना चाह रहा है ना करने दे, गलत सूंघना चाह रहा है ना करने दे, गलत खाना चाह रहा है ना करने दे, गलत सुनना चाह रहा है ना सुनने दे। ये सब शम इंद्रिय निग्रह, अकार्पण्य, शौच एवं तप, धर्म के ये 10 अंग सभी वर्णों के लिए उद्दिष्ट हैं। ऊपर जो अस्तेय कहा गया है, चोरी न करना, वो सभी वस्तुओं के विषय में,
गुरु से किसी बात का छिपाव करना, कोई विशेष बात, वो भी चोरी। अकार पढ़ने का अर्थ है कंजूसी न करना, कंजूसी न करना, ये ना सोचे कंजूसी करना, कंजूसी न करना। यदि आपके पास धन है, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, तो अवश्य करें, कंजूसी ना करें। तो ये 10 लक्षण श्री वामन पुराण में बताएं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दान, क्षमा, दम, शम, अकारपण्य, शौच एवं तप। आगे बताते हैं आपको मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक 92 क्या कहा है धर्म के 10 लक्षणों के विषय में। धृति, बुद्धि, विवेक से काम ले। क्षमा, क्षमा करें लोगों को, क्षमा करना सीखें। दम, मनोनिग्रह। अस्तेय, चोरी न करना। शौच, पवित्रता, बाहरी शुद्धि। इंद्रियों को वश में करना। शम, ज्ञान, जानकारी लेना, ज्ञान लेना, शास्त्रों से, महात्माओं से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, सदाचारी लोगों से, पूर्वजों से ज्ञान हो आप में, तो ज्ञान होगा तभी धर्म कर पाओगे। विद्या, विद्या अध्ययन करना, ये कॉन्वेंट स्कूलों वाली नहीं, अंग्रेजी वाली नहीं, शास्त्र की विद्या लेना, गुरुओं से, ब्राह्मणों से, संतों से, अपने अपनी सामर्थ्य, अपने अपने सीमा में, स्वाध्याय से, यथाधिकार। सत्य बोलना और क्रोध का त्याग, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अब बताते हैं बंधु आपको याज्ञवल्क्य स्मृति से आचार कांड, आचार अध्याय 122 श्लोक क्या कहा है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, चोरी न करना अर्थात अस्तेय, शौच, पवित्रता, बाहरी शुद्धि, इंद्रिय संयम, दान, दम, अंतःकरण का संयम, मन का संयम, मन को नियंत्रित करना, दया और क्षमा, ये सभी के लिए धर्म के साधन हैं। तो ये 10 प्रधान और 30 सूक्ष्म धर्म के लक्षण बताए गए हैं। इनका पालन करना सभी का कर्तव्य है। अगले चलचित्र में धर्म के विषय में पुनः कुछ चर्चा करेंगे जिससे आप और अधिक समझ सकें। तब तक के लिए इन धर्म के साधनों पर आप बहुत अच्छे से विचार करें। ये आपके इस लोक को सुधारेंगे और उस लोक को सुधारेंगे, आपकी मृत्यु को सुधारेंगे, आपकी जो दुर्गति वाली मृत्यु होने वाली है आपके कर्मों से, उसको सुधारेंगे। ये 10 धर्म के लक्षण अपने जीवन में आप धारण करें। धन्यवाद। जय श्री राम।